परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य को कभी कभी देह भार लगता है। समझ गए ना? भारो अविवेकिना, शास्त्र भार लगता है कभी कभी। किनको? हाँ, अविवेकी व्यक्ति को शास्त्र भार लगता है, पढ़ने से भागता है, पढ़ना नहीं चाहता है। जैसे हमारे कुंदन को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो भार लगता है। शरीर भी भार लगता है किन्हीं किन्हीं को। धर्मशास्त्रकार कहते हैं शास्त्र भार, देह भार, मन भार क्यों? सब क्यों होता है? इस सारे निष्कर्ष पहुंचता है संस्कार पर। कोई कोई बच्चा देखिएगा, कोई कोई बच्चा बचपन से पढ़ने के लिए एकदम तत्पर करेंगे, और कोई कोई को ज़बरदस्ती भेजिएगा तब भी वो जाना नहीं चाहेगा। किसी किसी बच्चे को देखिएगा कि पूर्व का विद्या भी उन्हें कुछ न कुछ ज्ञात है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अविवेकी मनुष्य को शास्त्र भार लगता है, ज्ञान भार लगता है, तो जीवन को बदलना चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने कहा कि अगर आपने जीवन को नहीं बदल पाए तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। बात समझे क्या कहा उन्होंने? कहा अगर नहीं बदल पाए मनुष्य जीवन में आकर के तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। फिर बदलने के लिए दोबारा कोई कहने नहीं आएगा आपको। इसीलिए जैसे मानव जीवन प्राप्त किए हैं तो तत्क्षण लग जाना चाहिए कि हमें बदलना है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कोई व्यक्ति गरीब में अगर जन्म ले लिया है तो उसका कोई बस की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन ये बस में है कि मैं गरीब में रह करके शरीर का परित्याग ना करूं, ये बस में है। बस में आ रही है मेरी कि नहीं समझ में आई? का गरीब में अगर जन्म हो गया मेरा तो ये मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं आ गया। लेकिन ये मेरे बस में है कि मैं गरीबी ज़िंदगी में मरूं नहीं, ये मेरे बस में है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि अपने आप को बदलने की ताकत रखिए कि हम बदलें, हम संस्कार को उज्जवल बनाएं। साधना क्या है? एक बार मोक्ष नहीं मिल जाएगा आपको। संस्कार को आप प्रज्वलित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा संस्कार, वैसे वैसे ज्ञान आपके धीरे धीरे जीवन में उतरते जाएगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संस्कार को बढ़ाने का बहुत बढ़िया जरिया है
विवेकी बनना हो तो सत्संग को पकड़िए, विवेकी बनना हो तो साधु संतों को पकड़िए, क्योंकि विवेक के एक स्रोत है वो, उनके पास कुछ न कुछ ज्ञान की बात नहीं होती है, अथाह ज्ञान होता है। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। अमित बोध होता है उनके पास, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो कि साधु महात्मा के पास नहीं प्राप्त होता है, सब ज्ञान रहता उनके पास। हर एक ज्ञान का खजाना है उनके पास, इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हमें बदलना है। कहाँ जा कर के? विद्यालय में आप जाएंगे, एक विषय की आप डिग्री ले लेंगे, लेकिन संतों के संग में चले जाएंगे तो आप हो सकता है कि सभी चीज़ों का ज्ञाता हो सकते हैं आप। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि भार शरीर को ना बनाएं, मन को भार नहीं बनाएं और शास्त्र भार नहीं बने। शास्त्र को क्या करना चाहिए? मैं आज आप लोगों एक बात कहने जा रहा हूँ। कुछ न कुछ पुस्तक पढ़िए, अध्ययन करिए। कहेंगे अध्ययन से क्या लाभ होगा? मन सिमटा रहेगा, मन इधर उधर कुछ सोचेगा नहीं। इसीलिए आपने सुना होगा कि यम और नियम, नियम में एक स्वाध्याय भी है। इसलिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। कुछ कुछ जो हम लोग बातचीत करते हैं उससे मन को हटाने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार ने यहाँ तक कहा, स्वाध्याय का भी अगर संस्कार मन पर लग जाएगा तो आपको नीचे नहीं गिरने देगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि प्रोक्ष ज्ञान है। अब प्रोक्ष ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो आप नीचे की जोनि में नहीं जाएंगे। अपरोक्ष तो लास्ट ज्ञान है, इसलिए प्रोक्ष ज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। रोज शास्त्रों को देखिए, जब देखते रहेंगे तब आपको सही में सच्चे सदगुरु का संग तो हो ही गया हम लोग, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिज्ञासु जैसे जैसे बनिएगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़िएगा। जिज्ञासु क्या है? प्रत्येक लोग यहाँ पर जिज्ञासु ही है, हम भी जिज्ञासु के अंतर्गत में ही आते हैं। परम ज्ञानी कौन? तो जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, उसे हमें परम ज्ञानी कहते हैं। तो जिज्ञासु हैं तो जिज्ञासा कीजिए किसका? कि हमें परमात्मा तक पहुंचना तो है, रास्ता यही है, लेकिन हम सिमट करके रहें। रामचरितमानस में है, सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, ऐसे ही सज्जन सद्गुण पावा। सिमट सिमट करके जल तालाब में भर जाता है। सज्जन भी थोड़े थोड़े ज्ञान ले ले करके वो ज्ञानी बन जाता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि थोड़े थोड़े ज्ञान को रोज कुछ न कुछ याद रखें। और याद रखने से क्या होगा ये भी जानना चाहिए हमको। याद रखने से, शास्त्रों की बातों को याद रखने से, ध्यान की बातों को याद रखने से आपको
आपकी मस्तिष्क का जो स्थिति है वो बढ़िया से बना रहेगा। याद करना छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे याद होना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए एक एक शब्द का रोज़ कुछ न कुछ नए चीज़ों का अध्ययन करते रहिएगा तो निश्चित आपकी बुढ़ापे तक मेमोरी बना रहेगा, याददाश्त बना रहेगा। पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो फिर ये याद करना भी छोड़ देगा। दूसरी बात क्या कही गई कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है। मोक्ष द्वारे द्वारपाला से चत्वार परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है। द्वारपाल समझ रहे किसको कहते हैं? घर के बाहर में एक द्वार होता है और द्वार पर कोई खड़ा रहता है डंडा लेकर के या लाठी लेकर के या बंदूक लेकर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दरबान या द्वारपाल। तो मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है। तो मोक्ष का द्वार किसको कहते हैं? मोक्ष का द्वार किसको कहते हैं? मुक्ति का द्वार बोल रहे हैं। मोक्ष का कोई द्वार तो है ना भाई। मोक्ष के द्वार का 4 द्वारपाल है। कौन है वो 4? मोक्ष का द्वार क्या है पहले, तब द्वारपाल तो बता देंगे। मोक्ष का द्वार है बिंदु, याद रखिएगा। क्या है मोक्ष का द्वार? क्या है? उसी द्वार पर कौन रहते हैं? 4 द्वारपाल रहते हैं। सम, विचार, संतोष और साधु संग। समझ गए? कोई पूछेगा मोक्ष का द्वार क्या है, क्या बोलिएगा? बिंदु। उस बिंदु द्वार पर 4 द्वारपाल है। क्या है? तो सम है। सम, विचार, संतोष और साधु संग। साधु संग नहीं रहेगा तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कौन युक्ति कौन बताएगा आपको? इसलिए गुरु महाराज ने कहा है बड़े प्रेम से, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। जीव का उद्धार का द्वार बताने वाला कौन है? संत सद्गुरु। इसीलिए पहला क्या हो गया? साधु संग। साधुओं का संग करेंगे तब बताया जाएगा आपको कि यहाँ से आप चलेंगे। पहला द्वारपाल कौन? साधु संग। इनके संग से ज्ञान होगा आपको। इनके संग से मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। उतने ही नहीं है, जैसे साधुओं का संग करते हैं तो भीतर से संतोष आना प्रारंभ हो जाता है। असंतोष धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तीसरी बात क्या होगी जीवन में? आपका विचार थोड़ा पवित्र होने लग जाएगा। विचार में अच्छे अच्छे गुण आएंगे। आप विचारवान कहलाएंगे, दूसरों को समझाएंगे। चौथी बात क्या होगी? साधना कराएंगे सम और दम का। एक दिन आप समता प्राप्त कर लेंगे। सम, विचार, संतोष, साधु संग। और जब समता प्राप्त होएगी तो याद रखिएगा सब दिन, तब क्या करिएगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि समता प्राप्त होते ही आपकी भावना हो जाएगी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये समता हो जाएगी। लेकिन कैसे हुआ? द्वार के चारों मोक्ष के द्वार द्वारपाल हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। उस द्वार में प्रवेश करने लग गए। जैसे पुरुष क्या होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वहाँ
प्रवेश कर जाए तो क्या मिलेगा? तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला तो मिलेगा क्या? अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। गुरु महाराज कहते हैं उस तिल द्वार में अगर प्रवेश कर गए तो वहाँ तक सूरत को खींच करके ले गए तो अनहद धुन मिलेगा, अनहद ध्वनि मिलेगा। उसी अनहद धुनों को अगर सुनते रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो गुरुदेव कहते हैं कि अनहद धुनों को सुनते सुनते एक दिन अनाहत शब्द को पकड़िएगा। इसीलिए सुने होंगे आप लोगों ने, अनहद अनाहत परसावे सतपथ पहुँची जहाँ पुनि भव नहीं होई। अनहद क्या करता? अनाहत को पकड़ाता है। अनाहत समझते हैं? अनाहत कहते हैं सार शब्द को। हम लोग अभी गाए थोड़ी देर पहले, सत शब्द, उसी को सत शब्द कहा गया, उसी को ओम कहा गया, उसी को स्फोट कहा गया, उसी को उद्गित कहा गया, उसी को परम प्रचंडनी शक्ति कहा गया, उसी को शिव नाम कहा गया, उसी को कृष्ण नाम कहा गया, उसी को राम नाम कहा गया, उसी को कृष्ण नाम कहा गया, उसी को दुर्गा नाम कहा गया, उसी को शक्ति नाम कहा गया, उसी को परम प्रचंडनी शक्ति के साथ साथ आदि शक्ति भी कहा गया। एक है वो, लेकिन अनेक नाम है। ठीक है, तो हम लोग क्या गाते हैं? सत शब्द धर कर चल मिलन। कहाँ जाएंगे? आवरण साए पार में। कितने आवरण हैं आपके अंदर में? 3 आवरण है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इन तीनों को पार कौन कराएगा? सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सारे आवरणों को पार करा देगा। अब विचार करके देखिए, अब सारे आवरण के पार में कौन है? आप नहीं है। आप भी तो सारे आवरणों के पार में हो जाएंगे। आप तो क्या मिलेंगे आपको? सारे आवरण के पार परमात्मा मिल गए तो आप क्या हो जाएंगे? आप बात सुना रही है? तो संत महात्मागण कहते हैं कि सारे आवरणों के पार में आप परमात्मा बन जाएंगे। क्या होगा परिणाम? तो गुरुदेव कहते हैं हम प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी संसार में फिर आना नहीं पड़ेगा। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कोशिश कीजिए, लेकिन ये होगा कैसे? कच्चार का संग तो किए, क्या किया? साधु का संग, संतोष, विचार और सम। लेकिन आगे कह रहे हैं क्या? आगे पाठ में आपने सुना होगा और कि ऐसे नहीं मिलता है ये। तब कैसे मिलता है? कहा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरुम करुणाम बिना। कहा कि विषय त्याग दुर्लभ है। विषय कितने हैं? 5। पांचों को त्यागना आसान है? बहुत कठिन काम है। ये पांचों विषय क्या करता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 5 ही 5 परस रस गंध शब्द और रूप इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ब भव को। ये पांचों नीचे ले जाता है। और ये पांचों किसके पास नहीं है? समस्त प्रकृति मंडल में है। ये याद रखिएगा, 5 विषय है। कोई लोक नहीं जाके 5 विषय नहीं है। ब्रह्मलोक में 5 विषय है, विष्णु लोक में 5 विषय है, इंद्रलोक में 5 विषय है, जमलोक में 5 विषय है। सब जगह 5 विषय है। 5 ही 5 परस रस गंध शब्द और रूप
इनकर कहा न कीजिए बहुरी प्रभव को। धरती लोक में भी 5 विषय है, धरती के भीतर सुतल वितल है उसके अंदर भी ये 5 विषय है, कहीं खाली नहीं 5 विषय से। संत महात्मा गण कहते हैं कि सब जगह ये 5 विषय है। उसमें थोड़ा फर्क होता है, कल बता दूंगा इसके लिए। तो भिन्नता है। भिन्नता क्या है? जैसे हम लोगों का शरीर अभी है, ये अस्थूल देह है, ठीक है। तो अस्थूल देह है तो परिणाम यह है कि अस्थूल देह में 31 तत्व है। सूक्ष्म तत्व शरीर में 31 तत्व नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। कारण शरीर में भी 31 तत्व नहीं पाया जाता है। महाकारण में भी 31 तत्व नहीं पाया जाता। कितने कितने तत्व पाया जाता है इसकी व्याख्या कल कर दूंगा। संत महात्मा गण सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व पाया जाता है कल बताऊंगा। इसीलिए सबका अलग अलग स्थिति है। हल्का शरीर कौन है सबसे अधिक? तो सबसे हल्का शरीर है चेतन वाला शरीर, वहाँ एक पर्दा है। और इधर जितने भी क्या है सब भारी है, उससे भारी है। ये चेतन से भारी है महाकारण, महाकारण से भारी है कारण। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि वो खान है, चेतन की खान, ये कारण का खान है वो, फिर भी उसका क्षेत्र बड़ा है। इसका क्षेत्र क्या है? छोटा। किसका? कारण का। कारण से छोटा क्षेत्र है सूक्ष्म का, और सूक्ष्म से छोटा क्षेत्र किसका है? अस्थूल का। लेकिन भारी भरकम शरीर कौन है? अस्थूल वाला। क्यों है भाई अस्थूल वाला? इसमें 31 तत्व पाया जाता है। सूक्ष्म में 31 तत्व नहीं पाया जाता है, 31 नहीं पाया जाता है, कारण में नहीं पाया जाता है। इसलिए जो जो जाएंगे उधर तो आपकी ऊर्ध गति होगी, अर्थात उत्थान होगा, उन्नति होगी, आपकी स्थिति होगी। ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे त्यों तो आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो धर्मशास्त्र कार ने कहा कि पहला ये स्थिति है। तो कैसे खत्म होगा ये? तो कहा दुर्लभो विषय त्यागो। विषय त्याग दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम। तत्व किसको कहते हैं? तत्व कहते परमात्मा। रोज हम लोग गाते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। वो क्या है? परम तत्व है। तो कह रहे दुर्लभ है तत्व दर्शन प्राप्त करना। तो क्या करना पड़ेगा? दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम दर्शन। दुर्लभम सहजावस्था। सहजावस्था क्या हो गया? परमात्मा को जब प्राप्त करते हैं ना तो सहजावस्था हो जाता है, सहज। उसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से। उन्होंने कहा जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो सुलभ भय आज सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। समझ गए? जीव सहज स्वरूप को प्राप्त को सहजावस्था भी बोलते हैं। धर्मशास्त्र कारकत सहज स्वरूप कब प्राप्त होगा? सहज स्वरूप से तात्पर्य है कि जब केवल हम अकेले रहेंगे, चेतन अवस्था में आएंगे तो सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। और सहज स्वरूप की प्राप्ति होते ही सारे सुख मिलेंगे हम आपको। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो भई सुलभ आज सोई। मम दर्शन किनका? परमात्मा का। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते क्या मिलेगा आपको? सहज स्वरूप आप हो जाएंगे। और परिणाम क्या मिलेगा? मम दर्शन फल परम अनुपा। अनुपा मतलब ये जो मेरा दर्शन का जो परम अनुपम फल है, ये है सहज स्वरूप, सहज अवस्था को प्राप्त कर लेना। और सहज अवस्था को प्राप्त क्या मिलेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते जैसे सहज अवस्था को प्राप्त कर क्या मिलेगा?
तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगणा पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र हो गया, सहजावस्था को प्राप्त किए तो भक्ति स्वतंत्र हो गया आपका, सारे सुखों खान मिल गया। सहजावस्था में क्या क्या नहीं रहता है, याद रखिएगा, मन नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहती है, चित्त नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता है, तब भक्ति स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र भक्ति को सारे सुखों का खान मिलता है। याद रख रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को? सारे सुखों का खान कहाँ मिलेगा आपको? जब आप स्वतंत्र भक्ति करेंगे तब। अभी कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अभी प्रतंत्र कर रहे हैं, इसीलिए पूरा पूरा सुख अभी प्राप्त नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जैसे जैसे अंदर प्रवेश करिएगा सुख के तरफ बढ़ते जाइएगा। धर्मशास्त्रकार ने कहा सुख का उधर सिंधु ही है। जो जो हिमालय की तरफ बढ़ेंगे, गर्मी लगेगी ठंडा लगेगा, क्या लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा ना। संतों ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे अंदर जाना प्रारंभ करेंगे त्यों त्यों सुख की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए अंदर प्रवेश करना, क्योंकि वो सुख का सिंधु है, तो सुख का सिंधु होने के कारण उधर तो जाना पड़ेगा। गंगा जी का दर्शन करने के लोग चलते हैं तो मन में जैसे यहाँ से बनाते हैं दर्शन करने चलना है, और एक पग रखते हैं तो गंगा की भक्ति कहलाने शुरू हो जाती है। लाभ किसको होता है? गंगा के कि आपको? किसको लाभ होता है? आपको होता है, गंगा को कोई लाभ उससे नहीं है। अब वहाँ पहुँचते हैं तो गंगा किनारे टहलते हैं, कुल्ला करते हैं, पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, किनको लाभ हुआ? गंगा को तो कोई लाभ नहीं हुआ उससे। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा जैसे आप चलना प्रारंभ किए तो भक्ति प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार से जो ही आप बैठ कर के ध्यान करने का प्रारंभ करते हैं तो इसको भगवान शंकराचार्य ने कहा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य, कि यही भक्ति है, अपना खोज करना ही भक्ति है। और इसी को करने के लिए हम लोगों को मन लगाना चाहिए। ये कैसे प्राप्त होगा? का सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा कि सदगुरु कृपा चाहिए, इसलिए कहा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तो दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए सदगुरु कृपा चाहिए। तो सदगुरु कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज के भजन में सुने हम लोगों ने, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जीवों को उद्धार अगर चाहिए तो सदगुरु कृपा चाहिए। क्यों उद्धार के लिए कृपा चाहिए उनकी? इसलिए कि हमारा जो सूरत है कहाँ फंसी है मालूम है? फंसी श्रुति आई यम फांसी, आयन सुधि आपनी नासी। हम लोग फंस गए हैं, और फंस गए तो परिणाम क्या होगा? निकलना चाहिए ना। फंसी श्रुति आई आयन सुधि आपनी नासी, फंस करके अपना सुधि खो दिए हैं, बिसर गए हैं। इसीलिए कहा अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। घर में सब कुछ है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तबधू कहाँ समावे। अवधू भूले को घर लावे। घर में सब कुछ है, घर ही में वस्तु है, सब कुछ घर में मिल जाएगा आपको, कोई चीज़ कमी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप घर में चलेंगे तब ना। कौन सा घर में? संत कबीर साहब कहते हैं, कहाँ मेड़ावों मेड़िया लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि जानते इसके भीतर में क्या है? गुरु नानक जी महाराज ने कहा, इस गुफा महा अकुठ भंडारा, अतिस बिचे बसे हरि अलख अपारा। इसमें अकुठ भंडार है, छोटा सा भंडार नहीं है कि
दो चार 10 आदमी 50 आदमी 100 आदमी खा लिया, खत्म, भंडार हो गया, ऐसा नहीं है। अथाह सुख का भंडार है इस गुफा में, अकुट भंडारा तिसु बिच बसे हरि अलख अपारा। तो प्रयास करिए हम लोग इस गुफा में प्रवेश करें। संत कबीर साहब कहते हैं कि ये गुफा कैसा है, गगन गुफा है। इस गगन गुफा में जो प्रवेश करता है तो उनको क्या मिलता है, तो कहा बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए प्रवेश करने से। पलटूदास जी हमारे बड़े प्रेम से कहते हैं, उनका उल्टा, इसको उल्टा कुआं भी कहा गया, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। कब कब जलता है और नहीं जलता है, कब 12 मास 6 ऋतु जरत रहे दिन राती, 12 महीना और 6 ऋतु जलते रहता है, कभी बंद लेता नहीं है। लेकिन किसे, कैसे, बिना तेल और दीपक, बिना बत्ती और दीपक के, बत्ती भी नहीं है, तेल भी नहीं है, दीपक नहीं, जलते रहता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कोशिश कीजिए कि अपने अंदर में हम उस तरफ उधर बढ़ें, और जैसे जैसे बढ़ेंगे उधर आनंद ही आनंद मिलेगा। संत कबीर साहब कहते हैं कि भजन का जब शुरुआत होगा तो आनंद मिलेगा, भजन में हो तो आनंद, आनंद, आनंद ही आनंद है। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो संत महात्मागण कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक हम लोगों को साधना में मन लगा करके बैठना चाहिए। विघ्न बाधा आता है, खूब आता है। कहाँ से आता है ये बता देता हूँ खुल करके। अपना काम करने जाइएगा ना तो विघ्न बाधा आएगा ही, दूसरे काम नहीं आएगा। कभी घर की याद आएगी, कभी परिवार की याद आएगी, कभी आपको घर वाले बुला लेंगे, ठीक है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, तो परेशान कर देते हैं लोग। भगवान राम के भक्त हनुमान जी जा रहे थे सीता माँ की खोज करने के लिए। भक्ति, सीता माँ मतलब भक्ति, याद रखिएगा, समझ गए। तो भक्ति की तरफ चलेंगे तो सुख मिलेगा। तो भक्ति की तरफ जब बढ़ रहे थे तो सबसे पहले कौन मिला, सुरसा, नहीं, हाँ बता रहा हूँ, सुरसा मिल गया। तो सुरसा ने तो संकट है सुरसा, तो उसके मुंह से निकल करके बाहर हो गए। तब एक पर्वत मिला, मैनाक पर्वत, कहा कि तुम बहुत थक गए हो, आराम कर लो। लेकिन वो पर्वत को कहा गया सोने का पर्वत है। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम काज किन्ने विना मोहि कहाँ विश्राम, मैं विश्राम नहीं करूँगा। लेकिन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये बात कहा। तो गए लंका, लंका में एक साधु का दर्शन हुआ। विभीषण साधु ही है, भक्त है। विभीषण अगर नहीं मिलते तो सीता का पता लगाना बड़ा मुश्किल था। विभीषण मिले तो कैसे पहचाने, उनके राम लिखा हुआ था। एक तुलसी का वृक्ष भी था, तो पहचान ली कि ये राम भक्त है। और उठे तो राम ही मुँह से निकले। तो उनके जरिया से सीता का पता लग गया। तो जब तक भक्त नहीं मिलेंगे तब तक भक्ति की शुरुआत या भक्ति की खोज संभव नहीं है। तो मैं कहने ये जा रहा था कि जब आप चलिएगा भजन करने के लिए तो पहले संकट भी आएगा, अब बाद में सुविधा भी आएगी। बात समझिएगा मेरी बात को।
प्रारंभ में क्या आएगा? संकट। अब बाद में क्या आएगा? सुविधा। तो सुविधा कौन दे रहे थे? सुविधा दे रहे थे ना। सोने का पर्वत पर बैठने के लिए कह रहे थे। सोने की कुर्सी पर बैठने के लिए देखते हैं कितना मारपीट होते रहता है, अब वहाँ सोने के पर्वत पे कह रहे बैठने के लिए। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति करने के अगर चलते हैं तो प्रारंभिक स्थिति को जैसे पार करते हैं तो सुख लगना प्रारंभ होता है। जैसे गुरु माई ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत जारत, बड़भागी सुनते असुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। तो चलेंगे उधर तो सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए चलने का प्रयास प्रयत्न करते रहना चाहिए ताकि हम आपका जीवन सार्थक हो। और मन लगा करके बैठिए, थोड़ा सा आलस से ज़रूर बचिए। सबको आलस आता है, मैं देखता हूँ, तो आलस से बचिए और सीधे बैठिएगा तो श्वास की गति रुकेगी अर्थात कम होगी। ढीला बैठने से श्वास की गति तेज होती है और गति तेज होने से फिर मन चंचल होता है और मन चंचल होने से ज़्यादा गुनावन आता है तो निरर्थक भी हो जाता है बैठना कभी कभी। इसलिए प्रयास कीजिए सीधे बैठिए। कभी कभी आलस आ जाए तो प्रयास कीजिए हटाने का, अच्छा लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।